Hello students, I am Jiten Kumar Pandey and all of you are welcomed in my e-learning class. Today we will study the third chapter of class 10th English and the chapter name is Two Stories About Flying. जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, इसमें टू स्टोरीज दो कहानियाँ हैं अबाउट फ्लाइंग उड़ने के बारे में. द फर्स्ट स्टोरी नेम इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, एंड सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन. ये दोनों स्टोरी अलग अलग राइटर के द्वारा लिखी गई हैं. द फर्स्ट फ्लाइट हैज़ बीन रिटन बाय मिस्टर लियाम ओ फ्लैटरी एंड ब्लैक एरोप्लेन इज़ रिटन बाय फेडरिक फ्रॉस्टी. कहानी शुरू करने से पहले बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं. बिफोर यू रीड में है सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कनक्यूरिंग द स्काईज. यानी आदमी शुरू से ही स्काई को कनक्यूर मीन्स जीतना, यानी आकाश को जीतना चाहता था, यानी आकाश में उड़ना चाहता था. हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और यहाँ पर इसमें दो कहानियाँ दी हुई हैं. फर्स्ट, अ यंग सीगुल इज़ एफ्रेड टू फ्लाई. पहली जो कहानी उसमें एक यंग सीगुल है, छोटा सा सीगुल एक समुद्री पक्षी है वाइट कलर का. वो इज़ एफ्रेड टू फ्लाई, वो उड़ने से डरता है. एंड हाउ डज़ ही कनक्यूर हिज फियर, और वो कैसे इस अपने फियर को कनक्यूर करता है, जीतता है, यानी इस पर काबू पा लेता है. एंड सेकेंड, अ पायलट इज़ लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाइड, और तूफ़ानी बादलों में एक पायलट होता है, वो खो जाता है. डज़ ही अराइव सेफ, और क्या वह वापस आ पाता है. हु हेल्प्स हिम, और कौन है जो उसकी सहायता करता है. अब आइए देखते हैं, पहली कहानी पढ़ते हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट. The young seagull was alone on his ledge. Ledge means a narrow horizontal shelf projecting from a wall or here a cliff. Cliff एक समुद्र के किनारे जो खड़ी चट्टान होती है, ऊंची सी पहाड़ी, उसे बोला जाता है. तो एक बच्चा सीगुल होता है, समुद्री पक्षी है, अलोन खड़ा होता है उस लेज पर, यानी उस छोटी सी पहाड़ी के बाहर जो रैक जैसा निकला रहता है, छोटा चट्टान, उस पर खड़ा होता है. His two brothers and his sister had already flown away the day before. और एक दिन पहले his two brothers, उसके दो भाई, and his sister, और उसकी जो बहन है, already flown away the day before, एक दिन पहले ही उड़ गए होते हैं. He had been afraid to fly with them, लेकिन वह उनके साथ उड़ने में डर जाता है. So he could not fly, इसीलिए उड़ नहीं सका. Somehow, जैसे तैसे, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, यानी अपने उस लेज पर, यानी जो खड़ी चट्टान है, यानी जो खड़ी चट्टान होती है उस पर छोटा सा ऐसे पत्थर जैसा निकला हुआ था, और यहीं पर वो खड़ा हो जाता है. तो वो दौड़ते हुए उस लेज पर आता है, उस जो रैक जैसा छोटा सा छज्जा जैसा बढ़ा हुआ था, पहाड़ी थी, उस पर वह दौड़ते हुए आता है. ही हैड लिटिल रन फॉरवर्ड टू टेक द ब्रिंक मीन्स लास्ट एज तक उसके दौड़ता हुआ था. एंड अटेम्प्ट टू फ्लाई हिज विंग्स एंड ही बिकेम अफ्रेड, और अटेम्प्ट प्रयास करता है, टू फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना, हिज विंग्स अपने विंग्स को फड़फड़ाता है कि मैं उड़ूं. लेकिन फाइनली क्या होता है, किनारे तक आते ही बिकेम अफ्रेड, वह डर जाता है. द ग्रेट एक्सपेंस, और डरता क्या है देख करके, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच डाउन द बीनीथ, और वो देखता है कि द ग्रेट एक्सपेंस, ग्रेट मीन्स बड़ा, एक्सपेंस मीन्स बड़ा लंबा चौड़ा विस्तार है, फैला हुआ, ऑफ द सी समुद्र का, स्ट्रेच जो फैला हुआ है, डाउन बीनीथ, डाउन मीन्स नीचे, बीनीथ एकदम से थोड़ा नीचे, यानी उसकी उस पहाड़ी के नीचे जो देखता है कि लंबा चौड़ा समुद्र का विस्तार है, खूब दूर तक फैला हुआ है. एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और उसे लगता है कि ये समुद्र मीलों तक फैला हुआ जो समुद्र है वो नीचे हमारे माइल्स डाउन है, यानी काफ़ी मीलों तक नीचे फैला हुआ है. ही फेल्ट सर्टेन दैट, और तभी उसी समय यह महसूस होता है, दैट हिज विंग्स वुड नॉट नेवर सपोर्ट हिम, कि उसको जो विंग्स है वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी वो इन पंखों के सहारे नहीं उड़ पाएगा. सो ही बेंट हिज हेड, इसीलिए वो अपना सर घुमा लेता है. एंड रैन अवे बैक टू ही द लिटिल होल, और उस क्लिफ में, उस खड़ी चट्टान में, पहाड़ी में जो छोटा सा छेद था, उसी में वापस लौट जाता है. अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट द नाइट, जहाँ वह रात को सोता था, उसी होल में, उस लेज के वापस चला जाता है. और फिर क्या होता है, इवन व्हेन, यहाँ तक कि ईच
इवन when each of his brother and his little sister whose wings were far shorter than his own, यहाँ तक कि उसके जो दो भाई थे और उसकी छोटी बहन थी, उसके जो विंग्स थे उससे ज़्यादा छोटे थे, एंड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, वो लोग उड़ गए थे। ही फेल्ड टू मस्टर अप, और वो मस्टर अप मीन्स गैदर करना, करेज, अपने करेज को, अपने साहस को इकट्ठा करने में क्या हो गया था, फेल्ड हो गया था। टू टेक द प्लंग विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट, यानी उसके सामने जो लंबा चौड़ा समुद्र का विस्तार था उसे देखकर वो डर गया था, इसीलिए अपना साहस इकट्ठा नहीं कर पाया था। यहाँ प्लंग का मतलब होता है छलांग लगाना, जंप करना, इसीलिए उस लेज से जंप नहीं कर पाया कि लंब से जंप करे और उड़ना चालू कर दे, और इसीलिए वो क्या हो गया था, सो डेस्परेट, बहुत ज़्यादा हताश हो गया था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके मम्मी और पापा उसके पास में आए। कॉलिंग टू हिम श्रीली, और उसे कॉलिंग करते हैं, श्रीली मीन्स जोर से, जोरदार आवाज़ में उसके पिताजी, उसके माताजी उसे बुलाते हैं। अपब्रीडिंग, अपब्रीडिंग मीन्स स्कोल्डिंग, और उसे डांटते भी हैं। थ्रेटनिंग, और धमकी देते हैं। टू लेट हिम स्टे, कि उसे भूखा ही रखेंगे, ऑन हिज लेज, इस लेज पर, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक कि वह उड़ नहीं जाता तब तक उसे खाना नहीं देंगे, यानी उसके लिए खाना लेकर नहीं, वो भूखा ही रह जाएगा। बट फॉर द लाइफ, लेकिन अपने जीवन के लिए, ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वह नहीं आता, उसे लगता है कि ऊपर से छलांग लगा दूंगा तो मैं उड़ नहीं पाऊंगा और गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, वो बिल्कुल नहीं आता। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, और ये जो घटना है उसके माता पिता के डांटने की 24 घंटा पहले की, यानी एक दिन पहले की। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, और तब से उसके पास कोई नहीं आया है। द डे बिफोर, और एक दिन पहले, ऑल द डे, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, और वो देखता है एक दिन पहले से ही कि अपने मम्मी पापा को, कि उसके भाई बहनों के साथ वो उड़ रहे हैं, और परफेक्टिंग देम, उन्हें परफेक्ट कर रहे हैं, यानी उड़ने का गुण बता रहे हैं। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने के गुण में उसे परफेक्ट कर रहे हैं, यानी बता रहे हैं कि कैसे उड़ो, क्या करो। टीचिंग देम हाउ, और उन्हें सिखाते हैं हाउ टू स्किम द वेव्स, कि कैसे वेव्स के ऊपर हम स्किम करते हैं। स्किम का मतलब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर है कि क्या, टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस हियर सी, यानी किसी सागर के ऊपर, यानी पानी के ऊपर जस्ट टच करते हुए कैसे उड़ेंगे, ज़्यादा ऊपर नहीं, समुद्र के पानी को टच करते हुए कैसे उड़ेंगे, ये सिखाते हैं, उसे बोलते हैं स्किम द वेव्स। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे डाइव मारते हैं पानी में फ़िश के लिए, कि एक ही बार में नीचे आएँ और पानी से फ़िश को पकड़ लें, शिकार कर लें। ही हैड इन फैक्ट, और वास्तव में, ही हैड सीन, उसने देखा, हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, हेरिंग अ काइंड ऑफ फिश इन द सी, यानी एक समुद्री मछली का प्रकार है, कि वो अपनी पहली हेरिंग मछली पकड़ता है। एंड डिवोर इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, डिवोर मीन्स निगल लेना, और वो एक रॉक पर खड़ा होकर इसे निगलता भी है, यानी खा भी लेता है, यानी पकड़ कर खाता है। वाइल हिज पेरेंट्स, जबकि उसके जो पेरेंट्स है, कैकल मीन्स कलरव करना, पक्षियों का बोलना चाहते हैं। अराउंड राउजिंग अ प्राउड क्लैक, और अपने उस लड़के के चारों तरफ वो घूम घूम कर कैकल करते हैं और उस पर प्राउड करते हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग, और सुबह में क्या होता है, द होल फैमिली वॉज वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टर्निंग हिम विद हिज कवर्डेंस, सॉरी टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्डेंस। और अगली सुबह क्या होता है कि सारा परिवार वॉकड अबाउट ऑन, सभी लोग वॉक कर जाते हैं, चले जाते हैं बिग प्लेटू, दूसरे प्लेटू पर, मिड वे जो दूसरी तरफ है, अपोजिट क्लिफ, यानी एक समुद्र की तरफ इधर है और दूसरी तरफ वहाँ पर जो था दूसरे क्लिफ पर चले जाते हैं, दूसरे चट्टान पर चले जाते हैं, दोनों एक दूसरे को दिखाई देते हैं। विद हिज एंड क्लिफ एंड टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्डेंस, और उसकी कायरता के लिए उसे टंट भी करते हैं, यानी उसे उस पर व्यंग भी करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब लोग हैं और वो लोग दूसरे वाले इस पर चले आते हैं, यानी जो हमारा सिगुल है जिसकी कहानी वो यहीं पर रह जाता है और बाकी लोग इस वाले पर या इस वाले पर चले आते हैं और ये वहाँ से देखता ही रहता है। और क्या होता है, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, असेंडिंग मीन्स ऊपर चढ़ना, अब सन ऊपर चढ़ रहा होता है, यानी दिन बढ़ रहा होता है, दिन चढ़ रहा होता है,
और इसी वजह से ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसका जो लेज है जिस पर वो रहता है, वो छोटी सी चट्टान है, वो गर्म हो जाती है। ब्लेज मीन्स लपट आती है यानी गर्म हो जाती है। एंड फेस द साउथ, और उसका मुँह जो लेज है वो साउथ की तरफ है, इसीलिए उस पर गर्मी आने लगती है यानी धूप पड़ती है। और क्या होता है, ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, और पिछली रात से ही चूँकि नहीं उसने खाया होता, इसलिए अब उसे भी गर्मी का एहसास होने लगता है। ही स्टेप्ड स्लोली, और वो स्टेप स्लोली, स्टेप मीन्स कदम बढ़ाना, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द एज, और उस लेज के किनारे, ब्रिंक मीन्स एज तक वह आता है धीरे धीरे चल करके। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पर खड़ा हो जाता है। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और अपने पंखों के अंदर एक पैर छुपा करके केवल एक पैर पर वो खड़ा हो जाता है वहाँ पर। और क्या करता है, ही क्लोज हिज वन आई, और अपनी एक आँख को बंद कर लेता है। देन अदर, फिर दूसरी आँख को भी बंद कर लेता है। एंड प्रिटेंटिंग, और फिर वो प्रिटेंड मीन्स नाटक करना, ऐसे नाटक करता है टू बी फॉलिंग स्लीप, की जैसे वो सो हो रहा है। स्टिल, और इसके बावजूद, नाटक करने के बावजूद, दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, दे मीन्स उसकी फैमिली के जो दूसरे मेंबर थे, उसके भाई बहन मम्मी पापा, कोई भी उसे नोटिस नहीं करता, यानी उसके इस नाटक पर कोई ध्यान नहीं देता उसकी तरफ। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हेड्स संक्स इनटू देयर नेक, और वो देखता है कि उसके जो दो भाई और एक बहन हैं वो क्या कर रहे हैं, लाइंग ऑन द प्लेटू, प्लेटू पर हैं, डोजिंग माने ऊँगते हुए यानी नींद जैसे आराम करते हुए, विद देयर हेड्स अपने हेड्स को, संक मीन्स डुबा लेते हैं, टू देयर नेक अपने गले में, यानी जैसे वो लोग अपना गला छोटा करके आराम करते हैं वैसे अपने कंधे में गला किए हुए हैं, डोजिंग झपकी ले रहे हैं। हिज फादर वाज प्रिनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को वो प्रिनिंग कर रहे हैं। प्रिनिंग का मतलब देखिए यहाँ पर देखा है, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, अपने पंखों को ठीक कर रहे हैं। आपने देखा होगा पक्षियों को अपनी चोंच से अपने पंख झाड़ते रहते हैं, वैसे ही वो अपने पंखों को ठीक कर रहा होता है। ओनली हिज मदर वॉज, केवल उसकी माँ थी, लुकिंग एट हिम, जो उसे देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन लिटिल हाई, और उसकी माँ एक छोटी हाई, हम्प मीन्स कुबड़ यानी उभार पर, ऑन द प्लेटू, प्लेटू के एक छोटे से उभार पर उसकी माँ खड़ी हुई थी और वहीं से उसे देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसके सफ़ेद छाती उसकी तरफ निकली हुई थी यानी उधर की तरफ ही मुँह किया हुआ था। नाउ एंड देन, और जब तक, शी टोर अ पीस ऑफ फिश, टोर मीन्स टीयर का सेकंड फॉर्म टोर है, टीयर मीन्स फाड़ना, टोर फाड़ती थी यानी पीसेस में करती थी फिश को। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों में था। आपने देखा होगा पक्षियों को कि एक पैर से मछली दबा लेते हैं और चोंच से खींच के उसे फाड़ फाड़ के पीसेस में खाते हैं, यही वो कर रही थी। देन स्क्रैप ईच साइड, और फिर स्क्रैप्ड मतलब जो पीसेस थे, ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, स्क्रैप्ड रगड़ना, चोक तीखा करना, यानी वो पत्थर पर उस जिस पर वो चट्टान पर खड़ी थी उस पर अपने चोंच रगड़ करके उसे तेज कर रही थी, उस रॉक पर शार्पन कर रही थी। सी द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और जो अपनी माँ के चोंच में पौधे पर वो खाना देखता है तो वो खाना देख करके वो मैडन पागल हो जाता है। हाउ ही लव्ड टीयर फूड दैट वे, और कितना पसंद है उसे भी इस तरीके से फूड को फाड़ना, यानी उस मछली के छोटे छोटे टुकड़े कर लेना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड देन टू वेट इट, वेट मीन्स शार्पन, और वो जब तब यानी वैसे फूड को फाड़ना और जब तब अपने चोंच को रॉक पर रगड़ करके उसे तेज करना उसे भी बहुत पसंद था। गा 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 ही क्राइड बेगर हर टू द ब्रिंग हिम सम फूड, और वो गा गा करके ज़ोर से बोलता है अपनी माँ के पास में कि वो उसे भी कुछ खाना खा दे दे। ग्ला कूला सी स्क्रीम बैक डाइवर्सली, और उसकी जो माँ होती है डाइवर्सली मीन्स यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी या ही इज़ स्टूपिड, ऐसे बोलते हैं जैसे कि वो सामने वाला मूर्ख हो, यानी उसकी तरफ चिढ़ाते हुए उसे बोलती है, ठीक से नहीं बात करती है। बट शी केप्ट कॉलिंग पेशेंटली, लेकिन वह उसे बार बार बुलाता ही रहता है। एंड आफ्टर अ मिनट आर सो, यानी लगभग 1 मिनट या ऐसा ही कुछ समय के बाद में, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्कीम, और वो खुशी से चिल्ला पड़ता है। क्यों ऐसा होता है,
क्योंकि हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, एक मछली का टुकड़ा उठा लेती है, एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विद इट, और उस मछली के टुकड़े के साथ वह उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही होती है। ही लीन्ड आउट, लीन मीन्स झुक जाना। यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है, ये वो बच्चा है और ये उसकी माँ है, मुंह में पीस टुकड़ा लेकर आई है और उसके सामने रुक जाती है। यही कहानी में भी हम लोग आगे देखेंगे। ईगरली, और वो क्या करता है, ही लीन्ड आउट ईगरली, और वो आगे की तरफ बड़ी ईगरली उत्सुकतावश झुक जाता है, यानी जल्दी से खाना पाना चाहता है। टाइपिंग द रॉक विद हिज फीट्स, और अपने पैरों से रॉक को पीटता रहता है। ट्राइंग टू गेट द नियरर टू हर आइज सी फ्लू अक्रॉस, और जैसे ही माँ उसके पास आती है वैसे वो प्रयास करता है कि वो उसके एकदम पास में पहुँच जाए। बट व्हेन, लेकिन जब शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, वह बिल्कुल उसके सामने थी, शी हाल्ट, वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख थे अब वो मोशनलेस हो गए, यानी अब वो उड़ नहीं रहे थे, यानी एक जगह पर वो रुक गई हवा में ही। द पीस ऑफ द फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ द हिज बीक, और माँ के बीक में जो पीस था मछली का लगभग उसके भी पहुँच में था, यानी बस छूने ही वाला था कि उसकी माँ उसकी रुक गई। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वह कुछ देर तक, कुछ पल रुकता है सरप्राइज में। एंड देन, और तभी मैडन, चूँकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था, मैडन बाय द हंगर, भूख से पागल होकर के, ही डाइव एट द फिश, वह फिश के ऊपर डाइव कर देता है, छलांग लगा देता है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इन द स्पेस, पहले लाउड स्क्रीम एक जोरदार चिल्लाहट होती है, फेल आउटवर्ड्स वह बाहर की तरफ कूदता है, एंड डाउनवर्ड्स फिर नीचे की तरफ गिरने लगता है, यानी वो कूदता है और फिर नीचे की तरफ गिरने लगता है तो ज़ोर से चिल्लाता है। देन अ मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम, फिर एक बड़ा सा भयानक सा टेरर, डर उसे सीज कर देता है, यानी सुन्न कर देता है, फ्रीज कर देता है, कुछ समझ नहीं पाता क्या करें। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल भी कुछ देर के लिए, स्टूड मीन्स खड़ा हो जाना, रुक जाना, यानी उसका दिल भी रुक जाता है, यानी कुछ समझ ही नहीं पाता अब क्या हो। ही कुड नॉट हियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन पाता है, अर्थात सुन्न हो जाता है, एकदम से जड़ हो जाता है डर के मारे। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन यह सुन्न होना, यह जड़ हो जाना केवल एक ही मिनट चलता है, और उसके बाद क्या होता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले ही पल उसे महसूस होता है कि उसके जो विंग्स हैं वह स्प्रेड हो गए हैं, फैल गए हैं आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ, यानी उसके पंख सीधे हो गए, फड़फड़ा रहे हैं। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और उसके छाती के फेदर्स को, यानी पंखों को हवा छू रही है, ऐसा उसे महसूस होता है। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके स्टमक को भी टच कर रही, ये भी उसे महसूस होने लगता है। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और हवा अवरुद्ध प्रकट करती है उस हवाओं विंग्स के प्रति। ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द ईयर, और अब वो फील करने लगता है कि उसकी जो विंग्स है वो हवाओं को काटने लगे हैं, यानी अब वह उड़ने का प्रयास कर रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब वह सीधे सर के बल गिर नहीं रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ तो गिर रहा था, लेकिन आउटवर्ड्स बाहर की तरफ भी जा रहा था, अर्थात वो सीधा हॉरिजेंटली नहीं गिर रहा था, बल्कि वह दूर होता हुआ जा रहा था, यानी नीचे की तरफ तो आ रहा था, लेकिन साथ में आगे की तरफ भी बढ़ता हुआ, उड़ता हुआ भी जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो बहुत ज़्यादा नहीं डर रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, और उसे केवल थोड़ा सा डिजी महसूस होता है। डिजी मीन्स क्या है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड और लूजिंग वंस बैलेंस, जैसे कोई अपना बैलेंस मिस कर देता है तो उसे अजीब सा फील हो रहा था, चक्कर आते हैं, वैसे उसे चक्कर आता हुआ भी महसूस होता है केवल। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर वो अपने पंखों को फड़फड़ाता है वंस, एक बार फिर से। एंड ही सोड अपवर्ड्स, गा 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 ग्लो, ऐसे बोलता हुआ, यानी कलरव करता हुआ, चहचहाते हुए वो फिर अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है और आगे बढ़ता है। हिज मदर स्कूप पास्ट हिम, और उसकी माँ उसे ओवरटेक करके आगे बढ़ जाती है। हर विंग्स मेक अ लाउड नॉइस, और उसकी माँ की पंख ढेर सारा आवाज़ करते हैं, चूँकि उसकी माँ के पंख बड़े थे इसीलिए उसके उड़ने पर आवाज़ भी हो रही थी। ही आंसर्ड ओवर हिम स्क्रीम, ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और फिर वह अपनी माँ का दूसरे चिल्लाने के साथ में आंसर करता है, यानी पहला वाला ये गा गा जो था वो वही बोल रहा था, चिल्ला रहा था, फिर उसकी माँ उसके ऊपर से उड़ती है तो ये भी आंसर करता है।
ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर। अब वो देखता कि उसके दो भाई और जो बहन था फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके साथ उड़ रहे हैं, एंड कन्वर्टिंग एंड ब्लैकिंग एंड स्नोरिंग एंड डाइविंग, ये सब कर रहे हैं। ये अलग अलग उड़ने के प्रकार हैं जो देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये है कर्वेटिंग का मतलब होता है लीप्स लाइक अ हॉर्स, यानी घोड़े की तरह, यानी ऐसे ऐसे करके उड़ना, यानी सब उड़ने के ही प्रकार हैं। और पिंकिंग का मतलब है फ्लाइंग विद वन विंग्स हायर इन दैन द अदर, यानी एक पंख से तेज़ी से उड़ना, यानी एक साइड से उड़ना। अलग अलग तरीके से उड़ने के प्रकार हैं ये सब। स्नोरिंग मीन्स ऊपर उठना, एंड डाइविंग मीन्स होता है नीचे की तरफ गोता लगाना। इस तरीके से अलग अलग तरीके से सभी लोग उड़ रहे होते हैं। देन ही कम्प्लीटली फारगेट, फिर वह पूरी तरीके से भूल गया दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वह कभी उड़ने लायक नहीं था। ही कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव, उसने खुद भी डाइव लगाया। एंड स्नोर, ऊपर की तरफ उठा, कर्विंग किया, श्रिंकिंग किया, एंड श्रिली मीन्स चिल्लाकर, जोर से बोलते हुए ये सारे काम किए, यानी तरह तरह से उसने भी उड़ान भरी जैसे उसके भाई बहन सब कर रहे थे। और फिर क्या होता है, ही वॉज नियरर टू द सी नाउ, अब वह समुद्र के एकदम करीब में आ गया, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वह उसके ऊपर उड़ रहा था समुंदर की, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, यानी बिल्कुल उसके ऊपर से उड़ता हुआ चल रहा था। ही सा अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और अपने नीचे वह एक हरा समुंदर देखता है। विद लाइट रिज मूविंग ओवर इट, लिटिल, और जो छोटी छोटी रिज मीन्स जो लहरें थीं वो मूविंग ओवर इट, इसके ऊपर चल रही थी। एंड ही टर्न हिज बीक साइड वे एंड कॉड एम्यूजली, और वो अपने बीक को इधर उधर करता है, सर घुमाता है और बोलने लगता है खुशी से। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑन हिम। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स, उसके जो पेरेंट्स थे और ब्रदर्स थे एंड सिस्टर थी, हैड लैंडेड, उतर गए, ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग, उस हरी फ्लोरिंग पर, अहेड टू हिम, उसके पास में ही। और फिर क्या होता है, दे वियर बिकमिंग बिकॉकिंग टू हिम, और वो उसके साथ में सॉरी थोड़ा सा ये घूम गया था। तो और फिर क्या होता है, सभी लोग समुद्र पर उतर जाते हैं। और फिर क्या होता है, ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू द स्टैंड ऑन ग्रीन सी, और वह उस समुद्र में अपना पैर रखता है। हिज लेग सैंक इनटू इट, तो उसका पैर जो है वो उस समुद्र में डूबने लगता है। और फिर क्या होता है, ही स्क्रीम्ड विद द फ्राइड, और वो डर से चिल्लाने लगता है। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और वह दोबारा इस डर से बचने के लिए अटेम्प्ट करता है ऊपर उठने के लिए, अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह थका हुआ था। एंड वीक, और कमज़ोर भी था, विद द हंकर, भूख की वजह से, क्योंकि उसने एक दिन पहले से ही खाना नहीं खाया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो ऊपर नहीं उठ सका। एंड एग्जॉस्टेड, यानी थकान उसे बहुत ज़्यादा थी, बाय द स्ट्रेन एक्सरसाइज, किसके द्वारा, अभी उसने जो स्ट्रेन एक्सरसाइजेस किए थे ढेर सारे, उसकी वजह से उसे थकान बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन, और उसका जो पैर था सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसमें डूबने लगा। एंड देन हिज बेली, और फिर उसका पेट, यानी पहले
पैर डूबता है, फिर उसका पेट डूब जाता है, टच इट, पानी को टच करता है, एंड ही सैंक नो फार्दर, और अब वह नहीं डूब रहा होता है। क्यों? बिकॉज ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, क्योंकि अब वह उस पर तैर रहा होता है। यानी पहले पैर डूबता है, फिर पेट को टच होता है पानी, और फिर वो डूब नहीं रहा होता बल्कि धीरे धीरे उसी पर तैर रहा होता। एंड अराउंड हिम, और उसके पास में, हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, उसकी फैमिली चिल्ला रही होती है, प्रेजिंग हिम, उसका प्रशंसा कर रही होती है, एंड देयर वेक्स वी आर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और उसे डॉग फिश यानी टुकड़े दे रहे होते हैं मछली के। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से वह अपना पहला फ्लाइट पूरा करता है। थैंक यू। इस तरीके से कहानी ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।